गाइस गुड इवनिंग। आई होप मेरी आवाज सभी को आ रही हो। तो यार आज की वीडियो में मैं हल्का सा डिस्कशन करना चाहूंगा अबाउट सम्मान कैप। आपको दिख रहा है सम्मान कैप में करंटली मैं 35% के प्रॉफिट में हूं। बट नो, मैं ये छोटे मोटे प्रॉफिट बुक करने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरे टारगेट थोड़े से ऊपर के हैं। काफी दिनों बाद में आया हूं तो मैं पास जो भी मैंने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं सम्मान कैप, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करोगे, कभी ना कभी मैंने डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। तो मेरा लॉजिक क्या रहता है यार, अगेन मैं ऐसी ग्रेट कंपनीज को सस्ते रेटों पे बाय करने की कोशिश करता हूं। एक मेरी सुपर स्ट्रेटेजी है जिसका मैंने इंडिकेटर कोड किया हुआ है, सुपर स्ट्रेटेजी इंडिकेटर। उसके अकॉर्डिंग इसका टारगेट बनता है 162। तो इसके दो अलग अलग टारगेट है बेस्ड ऑन सुपर स्ट्रेटेजी। पहला टारगेट है 162 एंड दूसरा टारगेट है 200। जो 200 का टारगेट है वो बेसिकली एक 67 की फंडा स्ट्रेटेजी है, जहां पे मैं अपने पैसे को सिंगल शॉट में डबल करने की कोशिश करता हूं। मैंने 107 पे बाय किया है, बाय पॉइंट वाज 100 अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी, बाय पॉइंट 100 का था लेकिन मिस हो गया तो 107 पे मैंने बाय कर लिया। आज ये काफी अप है तो आई थॉट एक अपडेट वीडियो बनाना इस पे बनता है ताकि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को भी बता पाऊं कि सम्मान कैप में मैं क्या कर रहा हूं। तो आप देख पा रहे हैं इन माय सैंपल ट्रेडिंग लॉग, इन माय पर्सनल ट्रेडिंग लॉग, सम्मान कैप मैंने 11 अप्रैल को बाय किया था 107 रुपए का। अब मैंने जितनी क्वांटिटीज बाय की थी उनको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी। सुपर स्ट्रेटेजी अलग, 67 का फंडा स्ट्रेटेजी अलग। ये मेरा रिमेनिंग गेन है, जैसे ही ये टारगेट पे पहुंचेगा रिमेनिंग गेन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तब मैं सारी क्वांटिटीज बुक कर दूंगा। एंड दिस इज हाउ आई ट्रेड, दिस इज हाउ आई मेक मनी। नाउ स्टूडेंट्स जो है उनसे मैं बात करना चाहूंगा। गाइस जैसा आपको दिख रहा है ये नीचे की रेंज पे मैंने बाय किया, तो ऊपर तक का टारगेट रखना है हमें ऑब्वियसली। बेस्ड ऑन टू डिफरेंट स्ट्रेटेजी दो अलग अलग टारगेट हमारे आ जाते हैं। सुपर स्ट्रेटेजी का बाय पॉइंट ऑल दो ट्रिगर हुआ था यहां पे लगभग 132 के आसपास, कहीं सुपर स्ट्रेटेजी का फर्स्ट बाय पॉइंट ट्रिगर हुआ था। तो अगर आपने उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बाय किया है और नीचे आपने और एवरेज किया है, तो मैं कई बार क्या करता हूं, जो क्वांटिटीज में, जैसे ये मेरा मेन पॉइंट है बाय का, ए पॉइंट, इसके और नीचे गिरने पे जो मैं और क्वांटिटीज बाय करता हूं उन्हें मैं ए तक जाने पे स्क्वायर ऑफ कर देता हूं। उन्हें मैं कई बार मेन टारगेट पहुंचने से पहले ही स्क्वायर ऑफ कर देता हूं। एंड क्योंकि ये आज 15% अप है, टुडे दिस इज 15% अप, तो अगर आपको वो वाली पार्शियल बुकिंग करनी है, दैट पार्शियल बुकिंग ओनली, इफ यू वांट टू डू दैट स्मॉल पार्शियल पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, तो आप वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। दैट इज लॉजिकली अलाउड एज पर द स्ट्रेटेजी। नाउ अगर मैं फंडामेंटल हल्के से देखना चाहूं कि सम्मान कैप के फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो फंडामेंटल में आपको दिखेगा कि कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हुआ था पिछले से पिछले क्वार्टर। तो यार अब ये वन टाइम लॉस था जो प्रोविजंस क्रिएट करने के चलते हुआ था। गवर्नमेंट ने मैंडेट किया था कि बैंक्स को जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस क्रिएट करने हैं, जिसके चक्कर में इनका लॉस हुआ था। तो ऐसे वन टाइम लॉसेस को मैं इग्नोर करता हूं। जब आप इस नंबर को इग्नोर करके यहां पे 300 करोड़ की ही रकम अज्यूम करके चलोगे, तो एक फॉरवर्ड लुकिंग पी रेशियो का नंबर आप निकाल सकते हो अपना। दैट इज -1800 की जगह आपको +1200 यहां पे मानना है। +1200 के हिसाब से इसकी पी रेशियो केवल 10 है। मात्र 10 की पी रेशियो पे कंपनी ट्रेड कर रही है, बुक वैल्यू से हाफ के आसपास पे ट्रेड कर रही है। वैसे तो बुक वैल्यू तक भी जाएगी ये, बट ठीक है, 200 के आसपास पे निकल जाऊंगा। इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। इस पे मैंने कई बार पहले भी अपने चैनल में डिस्कशन किया है, जब इसका नाम आईबुल हाउसिंग फाइनेंस हुआ करता था तब भी मैंने ये पूरी रेंज कैप्चर की है। मैंने पहले भी इसको एक बार 100 पे बाय करके 200 पे बेचा है, एंड दोबारा से मैं सेम चीज करने के लिए रेडी हूं। बट अलोंग द वे मैं कई सारे मल्टीपल ट्रेड भी लेते रहता हूं, जिसके बेसिस पे करेंटली मेरे दो ट्रेड इसमें ओपन है। करेंटली ढेर सारी शीट खुली हुई है। करेंटली मेरे टू ट्रेड्स आर ओपन इन दिस स्टॉक। 35-35% के मैं प्रॉफिट में हूं। 2 लाख रुपए की मैंने बाइंग की थी, और जब तक मेरी सारी प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट होगी तब तक वो 2 लाख मेरे 3,40,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप लॉजिकली करेक्ट डिसीजन लेते हुए मार्केट में काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस स्ट्रेटेजी, माय नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप मुझे नंबर पे पिंग कर सकते हो। आई डू हैव अ मेंटरशिप प्रोग्राम, इफ यू वांट टू ज्वाइन मी, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स प्लीज यार ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी ग्रेट कंपनीज अगर कभी, देखो अभी तो ये अच्छा प्रॉफिट दे रही है, ठीक है, लेकिन मैं फ्लिप साइड की भी बात करूंगा। ऐसी मेरे पास और भी ग्रेट कंपनी है जो उतना प्रॉफिट अभी नहीं दे रही है। उस केस में होल्ड करना होता है, सारे स्टॉक की बारी आती है एंड सारे ही स्टॉक बढ़िया प्रॉफिट में होते हैं। जैसे मैं अगर करेंटली ही बात करूं तो आज मेरे कितने सारे स्टॉक कितना अप है। सम्मान कैप 16% अप, बालाजी अमाइंस 10% अप, अल्काइल अमाइंस 6% अप, और इस तरीके से काफी ज्यादा अप है मेरे। तो मौसम होता है,
कई बार स्टॉक गिरते रहते हैं, वो भी मौसम है, कई बार लगातार बढ़ते रहते हैं, वो भी मौसम है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे इस तरीके से देखना है, जो जो स्टॉक्स मेरे प्रॉफिट में हैं और उनमें प्रॉफिट बुकिंग करते जानी है, पैसा अपना मेरे को रोटेट करते जाना है, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे जब मैं जो कर रहा हूं ये चीजें मैं बार बार करूंगा, तो आप देखोगे कि इन द लॉन्ग रन निफ्टी 50, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, सभी इंडेक्स को हम काफी अच्छे से बीट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। दैट विल मोटिवेट मी टू ब्रिंग मोर सच वीडियोस। क्योंकि यार कई बार अगर लाइक या कमेंट नहीं आते तो मोटिवेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, मेरा तो होता है, आई विल बी वेरी फ्रेंक। तो इसीलिए वीडियो आने में थोड़ी सी टाइम भी लग जाता है। आप कॉन्स्टेंटली मेरे को मोटिवेट करते रहो सो दैट आई कैन कीप ऑन हेल्पिंग यू ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। On that note, I'll see you in my next video. Bye bye. Take care. Happy investing. Bye bye.